क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको लगता है सेल्फ कंट्रोल बहुत मुश्किल है, या आप डिसिप्लिन नहीं रह सकते, आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आपकी जिंदगी ठीक नहीं हो सकती, आप अपनी हैबिट्स ठीक नहीं कर सकते? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको भी लगता है कि जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं उनके अंदर बहुत सेल्फ कंट्रोल होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक शेड्यूल ही ऐसा बनाया हुआ है। उन्हें पता है कि उन्होंने सुबह उठ के नाश्ता करना है, उसके बाद उन्होंने एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज के बाद उन्होंने काम करना है, काम के बाद उन्होंने लंच करना है, लंच ब्रेक के बाद उनका फिर एक टास्क शेड्यूल्ड होता है। ऑलरेडी उनकी लाइफ पहले से इतनी शेड्यूल्ड है कि उनको अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन अब मसला यहाँ कहाँ है? मसला है हमारी हैबिट्स में, क्योंकि हम तो बहुत लेजी हैं, हमारी तो हैबिट्स बनती ही नहीं है, हम तो बहुत सुस्त हैं, हम एक्टिव नहीं रह सकते। लेकिन मसला ये है कि हमने अपनी हैबिट्स ही ऐसी बनाई हुई हैं, उनको ऐसी चीज के साथ एसोसिएट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा, तो चलो मैं लेट जाता हूँ और लेट के मोबाइल पे कोई ड्रामा देख लेता हूँ, या मैं लेट जाता हूँ लेट के टीवी ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक हमारी हैबिट बन चुकी है कि हमने क्या करना है, अपनी लेजीनेस को टीवी देखने के साथ शेड्यूल कर दिया। मतलब लेजीनेस, अगर हमारा कुछ भी करने को नहीं दिल कर रहा तो हम लेटेंगे और टीवी देखेंगे। सो ये हमारी एक हैबिट बन चुकी है। या फिर हमारी सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग इतनी है कि हम उसको कम ही नहीं कर सकते। या फिर अगर हमारे पास मोबाइल पड़ा हो तो हम काम पे फोकस ही नहीं कर पाते। चलें अब बात करते हैं कि आखिर इसका हल क्या है। हमारी जिंदगी में क्या सेल्फ कंट्रोल आएगा? क्या हम डिसिप्लिन होंगे? तो इसके लिए हैं जी 3 रूल्स। मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इनविजिबल, मेक इट सेटिस्फाइंग। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम अपनी हैबिट को अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको काम करने की जरूरत है क्योंकि आपका सर्वाइवल ही काम पे है, लेकिन आपका दिल नहीं कर रहा। अब दिल क्या करने को कर रहा है? इंस्टाग्राम पे रील्स देखने को दिल कर रहा है। तो आप अपनी इस हैबिट को इंस्टाग्राम पे रील्स देखने के साथ एसोसिएट कर लें। आप कहें कि मैं 30 मिनट काम करने के बाद 10 मिनट इंस्टा पे स्क्रॉलिंग करूंगा। ठीक है, तो आपकी हैबिट अट्रैक्टिव बनी है। आपने क्या कहा कि जो आपको चाहिए आप वो भी करेंगे और जो आप चाहते हैं करना वो भी आप करेंगे। अब इसको कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। इसमें आपकी नीड्स भी आ जाएंगी, वांट्स भी आ जाएंगी। चलें जी, आप कहते हैं कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। आपके पास अगर मोबाइल पड़ा हो तो आप काम पे फोकस नहीं कर पाते, आप स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, या फिर कोई मैसेजेस चेक कर लिए, ईमेल्स चेक कर ली। तो अगर आप अपना मोबाइल पास रख के काम नहीं कर सकते तो अपने काम के आवर्स में मोबाइल को दूसरे कमरे में रखते हैं। ठीक है, आपका जो ये स्टिमुलस होगा ये इनविजिबल होगा। अब आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपको काम पे ही फोकस करना पड़ेगा। या फिर अगर आपको लगता है कि आप टीवी बहुत ज्यादा देख रहे हैं तो टीवी अपने बेडरूम से निकाल के दूसरे रूम में रख दें, लिविंग रूम में शिफ्ट कर दें। अगर आप अपने उस स्टिमुलस को इनविजिबल कर देंगे तो फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा कि यार अब टीवी देखना है, दूसरे कमरे में जाऊंगी, अच्छा चलो खैर देखती नहीं हूँ। या अगर आप शॉपिंग बहुत ज्यादा करते हैं, आपको गैजेट्स खरीदने का बहुत शौक है, तो आप क्या करें कि रिव्यूज पढ़ना छोड़ दें। क्योंकि अगर हम कोई गैजेट देखते हैं उसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं तो हमारे अंदर एक टेम्पटेशन पैदा होती है कि यार कितना फिट है, अगर मेरे पास होता तो कमाल हो जाता। तो आप उसके रिव्यूज पढ़ना छोड़ दें, आपके अंदर वो टेम्पटेशन नहीं आएगी उस गैजेट को लेने की। या फिर अगर आप वीडियो गेम्स बहुत खेलते हैं तो जब भी आप अपनी वीडियो गेम्स खेलें उसके बाद जो आपका कंसोल है उसको आप कबर्ड में रख दें, उसको अपने सामने ना रखें। क्योंकि अगर वो जितना आपके सामने होगा उतनी आपके अंदर गेम्स खेलने की टेम्पटेशन बढ़ेगी और आप दोबारा से जाके गेम खेलने लग जाएंगे। अगर वो इनविजिबल होगा, अलमारी के अंदर होगा, फिर आपको उठना पड़ेगा, जाके निकालना पड़ेगा, फिर खेलनी पड़ेगी, तो आपका टाइम बच जाएगा। आप कहेंगे चलो खैर है कोई बात नहीं, अभी हम उसको उधर रख देते हैं। तो दूसरा रूल ये है कि मेक द स्टिमुलस इनविजिबल। जो चीज आपको लगता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको उठा के आपने इनविजिबल कर देना है। ठीक है, मेक इट सेटिस्फाइंग। अब आप अपनी हैबिट्स को सेटिस्फाइंग कैसे बना सकते हैं? एक स्टोरी है कि एक बंदा था, वो उसे नेटफ्लिक्स देखने का बहुत शौक था, लेकिन उसको वेट भी लूज करना था। तो वो चाहता था कि अपनी हैबिट को सेटिस्फाइंग बनाए। तो उसने क्या किया कि अपने कंप्यूटर में एक ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल किया जिसमें यह था कि अगर मैं साइकिलिंग इस स्पीड पे करूंगा तो मेरा नेटफ्लिक्स चलेगा। उसने अपनी वर्किंग टेबल के नीचे साइकिलिंग पैडल्स इंस्टॉल करके उसको कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया। तो उसने नेटफ्लिक्स को साइकिलिंग के साथ एसोसिएट कर दिया। अब वो वेट भी उसका लूज हो जाएगा और उसकी जो नेटफ्लिक्स की टेम्पटेशन है जो वो देखना चाह रहा है तो वो भी वो देख सकता है। तो इस तरह से उसकी ये हैबिट होगी सेटिस्फाइंग। तो जितनी अट्रैक्टिव आपकी अपॉर्चुनिटी होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि वो आपकी हैबिट बन जाए। अब यहाँ सेल्फ कंट्रोल का इतना रोल नहीं है, इधर आपकी हैबिट्स का रोल है कि
कि आप अपनी हैबिट्स को किस तरह से स्टैक करते हो। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो उसको किसी ऐसी चीज के साथ एसोसिएट कर दो जो आप लेना चाहते हैं। अपनी नीड्स और वांट्स को एसोसिएट करके अपनी हैबिट स्टैकिंग करो। अब आप फूड को ही देख लें, जैसे कि जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, आप वो क्यों खाते हैं? आपका क्यों दिल चाहता है कि आप जाके बर्गर खाएं, पिज़्ज़ा खाएं? क्योंकि उसका टेस्ट ही ऐसा है, आपके अंदर एक टेम्पटेशन आ जाती है। ये बिजनेसेस कितने ज़्यादा पैसे लगाते हैं सिर्फ इस काम के लिए कि टेस्ट ऐसा हो जो वांट पैदा करे, जो आपके अंदर मजीद खाने की चाहत पैदा करे। आपका दिल करे कि मैं एक नहीं दूसरा बर्गर खाऊं, तीसरा बर्गर खाऊं। वरना अगर हमें भूख लगी हो और हम घर का खाना खाएं तो थोड़ा सा खाने के बाद देखते कि हमारा पेट भर गया। लेकिन अगर कोई इतनी टेम्पटिंग चीज हो जैसे बर्गर हो, पिज्जा हो, अगर आप फुल भी हो जाएं तो वो आपको इतना अट्रैक्ट कर रहा होता है, इतना अट्रैक्टिव लग रहा होता है, आप फिर भी 2-3 पीस और खा ही लेते हैं उसके। वो क्यों? क्योंकि एक रूल है कि जितना वो अट्रैक्टिव होगा उतना उसको खाने की चाहत आपके अंदर बढ़ेगी। इसी तरह अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स को देख लो तो उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फिज ऐड किया जाता है जो कि आपको टेम्प्ट करता है उसको पीने की, तो आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं एक तरह से। बिल्कुल सेम इसी तरह हमारी हैबिट्स भी हैं। अगर हम अपनी हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाएंगे और उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो हमारा सेल्फ कंट्रोल भी बेहतर हो सकता है, हम भी डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं। एक और चीज है कि जो आपकी हैबिट्स बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा, वो ये है कि आप एक स्पेसिफिक प्लेस को एक स्पेसिफिक काम के साथ एसोसिएट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, वर्क चेयर पे अगर आप बैठेंगे तो वहाँ सिर्फ आप काम करेंगे, आप मोबाइल नहीं यूज करेंगे। अगर आप अपने बेड पे जा रहे हैं तो आप वहाँ जाके मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ आपने सिर्फ सोना है। तो बेड को आपने सिर्फ सोने के साथ एसोसिएट कर दिया, जो आपकी चेयर है उसको आपने सिर्फ काम के साथ एसोसिएट कर दिया। उसके अलावा आपका कोई काउच है, ठीक है, आप उस पर बैठ के नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो आपको आपकी वो हैबिट बन जाएगी कि आप जब भी जाके उसके ऊपर बैठेंगे आप नेटफ्लिक्स ही देखेंगे। वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। तो इसी तरह एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट को एक स्पेसिफिक हैबिट्स के साथ रिलेट कर दे। इस तरह से आपको अपनी हैबिट्स बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक नेगेटिव इन्वायरमेंट कभी भी पॉजिटिव हैबिट्स नहीं क्रिएट कर सकता, तो इसलिए अपना इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव बनाएं और हैबिट्स भी अपनी पॉजिटिव बनाएं। तो ये थी जी हमारी वीडियो सेल्फ कंट्रोल पे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।